जंगल में क्रिसमस आने वाली थी। जंगल के राजा मिठू तोता अपने मंत्री बूढ़े कौवे से कहते हैं, मंत्री, इस बार क्रिसमस पर मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। तुम जाओ और पूरे जंगल में ऐलान कर दो कि क्रिसमस में जिस पक्षी का घर सबसे सुंदर होगा उसे राजा की तरफ से बड़ा इनाम मिलेगा। मिठू राजा, मैं अभी जाता हूँ और सब पक्षियों को बता देता हूँ कि अपने अपने घरों को सजा लें। फिर बूढ़ा कौवा जाता है और जंगल में ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, जंगल के पक्षियों सुनो, इस बार क्रिसमस पर जिस पक्षी ने अपने घर को अच्छे से सजाया होगा, मिठू राजा उसे इनाम देंगे। सुनो सुनो। चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। मम्मा, इस बार तो मिठू राजा से इनाम हमें ही मिलेगा। मैं अपने घर को मुख्तलिफ तरह की रोशनियों से सजाऊंगी और मैं इस काम में अपनी बेटी की मदद करूंगी। फिर वो माँ बेटी दूसरे जंगल जाती हैं। चाचा छमछम, आप हमें मुख्तलिफ रंगों की लाइटें दे दें। एक लड़ी लाल रंग की, एक पीली और एक सबज रंग की। ये लाइटें एक ही बार में कई रंग निकालती हैं और ये सारी अलग अलग रंग की हैं। ये देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है। चिड़िया और उसकी बेटी रंग बिरंगी बत्तियां लेकर अपने घर आती हैं। गौरी, अगर किसी तरह हम अपने घर को दूसरे पक्षियों से अच्छा सजा लें तो राजा का इनाम हमें मिल सकता है। वो छोटी चिड़िया बहुत सियानी है। मुझे तो लग रहा है इस बार का इनाम भी वो छोटी चिड़िया और उसकी बेटी ही लेंगी। गौरी, तुम जाओ और चिड़िया से पूछो कि वो अपने घर को कैसे सजाएगी और फिर तुम भी उसी तरह ही सजा लेना। हाँ कालू जी, ये ठीक है। मैं अभी चिड़िया के पास जाती हूँ। चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे भी कोई उपाय बताओ, मैं अपने घर को कैसे सजाऊं? गौरी बहन, आप ऐसा करें, अपने घर को फूलों से सजा लें। चिड़िया, वैसे तुम कैसे सजा रही हो अपने घर को? हम तो लाइट से सजाएंगे अपने घर को। रंग बिरंगी बत्तियां लगाकर हम अपने घर की सुंदरता को बढ़ाएंगे आंटी गौरी। तो फिर मैं भी लाइटें ही लगाऊंगी। गौरी वहाँ से चली जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूँ तुम्हें पैसे? कालू, इनाम लेने का तो बहुत शौक है तुम्हें राजा जी से। अब मेरे साथ हेल्प भी करवाओ ना। पैसों के बिना हमें लाइट्स कौन देगा? चिड़िया चिड़िया देगी हमें लाइटें। चिड़िया, वो कैसे कालू जी? जब चिड़िया लाइटें लगाएगी तो हम चिड़िया की लाइटें चोरी चोरी उतार कर ले आएंगे। कैसा रहा मेरा उपाय? दम है कालू जी, तुम्हारी बात में दम है। ऐसे चिड़िया तो हो जाएगी कंपटीशन से बाहर और वो गंदी आंखों वाला कबूतर तो कभी भी हमसे जीत नहीं सकता। तो फिर जीतेंगे हम और इनाम मिलेगा हमें ही। हमारे होते हुए मिठू राजा से इनाम कोई नहीं ले सकता। कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी झंडियाँ लेने जाते हैं। चाचा छमछम, क्या आपके पास रंग बिरंगी झंडियाँ हैं? लाल, पीली, हरी और नीली। मेरे पास सभी रंगों में झंडियाँ हैं। आप ऐसा करें, हमें मुख्तलिफ रंगों में कुछ झंडियाँ और गुब्बारे दे दें। लूसी, क्या तुम्हें लगता है कि हम जीत जाएंगे और मिठू राजा से इनाम हमें ही मिलेगा? जरूर, हम जरूर जीतेंगे पति जी। चिड़िया जा रही थी कि उसे गौरी अपने घर के बाहर सोई हुई दिखाई देती है। चिड़िया गौरी कौवी के पास जाती है। गौरी, तुम यहाँ सोई हुई हो और क्रिसमस आने वाली है। उठो और अपने घर को सजा लो और कंपटीशन में हिस्सा लो। चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मेरा कालू जी भी दूसरे जंगल क्या हुआ है, वो हमारे घर को सजाने के लिए तुमसे बड़ी लाइटें लेकर आएगा। सब देखते रह जाएंगे हमारे घर को। अच्छा, तो क्या तुम भी अपने घर को लाइट से सजाओगी? हाँ, तो और क्या, हम किसी से कम हैं? चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर कालू कौवा पहाड़ों पर सोया हुआ था। चिड़िया उसे देखकर सोचती है, लो, ये यहाँ सोया हुआ है और इसकी पत्नी वहाँ बैठी लाइट्स का इंतजार कर रही है। चलो खैर, मुझे क्या। दूसरे दिन चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर पर लाइट्स लगाना शुरू करती हैं। कबूतर ने भी अपने घर को रंग बिरंगे गुब्बारों और झंडियों से सजा लिया था। कबूतर जी, कैसा लग रहा है हमारा घर? अब ये फैसला तो मिठू राजा ही करेंगे। देखो इनाम किसे मिलता है। मम्मा, हम जीतेंगे ना? गुड़िया बेटी, कंपटीशन में हिस्सा लेने का मतलब जीत ही नहीं होती। हाँ, अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो जीत हमेशा मिल ही जाती है। अब रात को मैं अपने घर की सारी लाइट्स जलाकर देखूंगी। जगमग करेगा हमारा घर। रात हो जाती है। चिड़िया का घर तो दूर से ही जगमग जगमग कर रहा था। मम्मा देखें, ऐसा घर किसी का भी नहीं है। हम तो जरूर जीतेंगे। जीत हमारी ही होगी।
थोड़ी दूर अपने घर के बाहर बैठे कौवा और कौवी चिड़िया के घर की लाइट्स को देख रहे थे। कालू जी, एक भी लाइट ना छोड़ना इस छोटी चिड़िया के घर पर। देखो तो उसने अपने घर को कैसा सजा लिया है। तुम चिंता न करो गौरी, कल शाम जब राजा जी आएंगे तो ये लाइट्स हमारे घर पर जल रही होंगी। फिर आधी रात को कालू कौवा चुपके से जाता है और चिड़िया के घर पर लगाई हुई सारी ही लाइट्स उतार लेता है। रात थी इसलिए कोई भी नहीं देखता। चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ घर में सोई हुई थी। कौवा भाग जाता है। सुबह हो जाती है। गुड़िया जब घर से बाहर जाती है तो वो जोरों से रोने लग जाती है। मम्मा, मम्मा जल्दी बाहर आए, मम्मा जल्दी बाहर आए। गुड़िया की मम्मा भी घर से बाहर आ जाती है। मम्मा, कोई चोर हमारी सारी लाइट्स उतार कर ले गया। मम्मा, बहुत बुरा हुआ। अब चुप कर जाओ बेटी, जो होना था वो तो हो गया। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं नई लाइट्स ले सकूं। मगर मैं हार नहीं मानूंगी, मैं जीतूंगी। गुड़िया वहाँ से भागती है। गुड़िया जल्दी से नदी किनारे से रंग बिरंगे फूल तोड़ती है। वो एक टोकरी रंग बिरंगे फूलों से भर लेती है और जल्दी से अपनी दोस्त सोनीता रानी के पास जाती है। सोनीता मेरी दोस्त, आज रात आप अपने दोस्त जुगनू को लेकर मेरे घर आ जाना। क्या हुआ गुड़िया, सब ठीक तो है? मुझे कंपटीशन जीतना है, जो भी हो मुझे कंपटीशन जीतना है। गुड़िया अपने घर को फूलों से सजा लेती है। वो घर के हर तरफ फूल ही फूल लगा लेती है। कालू कौवे ने भी अपने घर पर चिड़िया की चुराई हुई लाइट्स लगा ली थी। शाम हो जाती है। सोनीता रानी और जुगनू भी, जो गुड़िया के दोस्त थे, वो आ जाते हैं। फूलों पर जुगनू की मध्यम मध्यम सी रोशनी दूर से ही चमक रही थी। मंत्री, चलो आज फैसले का दिन है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्रिसमस की खुशी में किस पक्षी ने अपने घर को ज्यादा अच्छा सजाया है। मिठू राजा अपने मंत्री और सिपाहियों के साथ अपने महल से निकलता है। वो कबूतर का घर देखता है, फिर कौवे का देखने जाता है। कालू जी जल्दी करो, लाइट्स जला दो, राजा जी आ रहे हैं। गौरी, क्या करूं? शायद लाइट्स की तार कहीं से टूट गई है, ये तो जल ही नहीं रही। कालू कुछ करो, इसे ठीक करो। राजा भी आ जाते हैं। कौवे का घर तो किसी पुराने खंडर की तरह लग रहा था। मिठू राजा बिना रुके ही वहाँ से चला जाता है। अब चिड़िया की बारी थी। फूलों की खुशबू दूर से महसूस हो रही थी और सात तितलियों के रंग बिरंगे पंख जुगनू की धीमी रोशनी में अपनी सुंदरता बखेर रहे थे। मंत्री, इस बार पहला इनाम चिड़िया को मिलेगा। मुझे चिड़िया के घर की सुंदरता बहुत पसंद आई है। ये सुनकर गुड़िया अपनी मम्मा के गले से लग जाती है। मम्मा हम जीत गए, मम्मा हम जीत गए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी का बुरा करता है उसका अपना ही बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं और आप सबका धन्यवाद।